जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं हूं कृष्णा। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 होने वाला है, तो दोस्तों इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो लिया गया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास के बारे में। तो दोस्तों पिछले ईयर जो पूछा गया था बाल विकास में, उसमें दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ से 50 नंबर का क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल जो समसामयिक की घटनाएं होती हैं उससे 20 नंबर का क्वेश्चन, गणित से 10 नंबर का, और भारत जीके है जो दोस्तों सामान्य ज्ञान और करंट का, उससे मिला के 30 नंबर का प्रश्न, विज्ञान का 20 नंबर का, हिंदी और अंग्रेजी का 10-10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास के बारे में। तो दोस्तों बाल विकास के में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, हम लोग को उत्तर सहित हम लोग इसमें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल जैसे ही आएगा दोस्तों उसे भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों बाल विकास के कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको तो देख लेते हैं। तो दोस्तों एक एक करके पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी छात्र द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का सही उत्तर आप नहीं जानते हो तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर कोई बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा था, उसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसको आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप यह उस उत्तर को है आप नहीं जानते हो, है ना दोस्तों। अन्य जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से गलत है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शन को भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। तो आपको गलत उत्तर देना चाहिए ताकि आपको साबित हो जाए। ये होगा क्या, नहीं होगा। आपको यह कहना चाहिए कि प्रश्न उत्तर योग्य नहीं है, तो इसे भी नहीं करना चाहिए। तो आपको छात्र छात्रा को डांट फटकार देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही होना चाहिए कि आप अपने जो है आदर्श शिक्षक के रूप में आप उसे स्वीकार कर लीजिए कि आपको उसका आंसर नहीं पता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके विचार से क्या क्या ऑप्शन दिया गया दोस्तों। मेधावी छात्रों कक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए, मेधावी छात्राओं पर। अगला प्रश्न इसमें ऑप्शन दिया है कमजोर छात्रों पर कक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए, और सी ऑप्शन दिया है कक्षा मॉनिटर पर कक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला ऑप्शन दिया है धनी परिवार के छात्रों को पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, कमजोर छात्र के बच्चे हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए जब हम आदर्श शिक्षक हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिष्टाचार एक अध्यापक को अनुमति नहीं देता है। तो शिष्टाचार जो है एक अध्यापक को क्या अनुमति नहीं देता है, छात्रों की उपस्थिति में जोर से बोलने की, छात्रों की उपस्थिति में धूम्रपान करने की, छात्रों की उपस्थिति में लंबी चौड़ी बात करने की, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी है जिसमें हमें ये सब करने की अनुमति नहीं मिलता है, एक आदर्श शिक्षक के रूप में है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके विचार से सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो दोस्तों प्राइवेट स्कूल जो है प्रतिष्ठा चिन्ह बन गया है। अगला ऑप्शन दिया है प्राइवेट स्कूल के में केवल असाधारण शिक्षकों की नियुक्ति होती है। अगला ऑप्शन दिया है प्राइवेट स्कूल पढ़ाई का बेहतर वातावरण देता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है प्राइवेट स्कूल के अधिकांश छात्र धनी परिवार के होते हैं। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल की जो है पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा बेहतर ध्यान दिया जाता है सरकारी स्कूल की तुलना में। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आपकी उपस्थिति में कोई जो है छात्र है किसी अन्य अध्यापक की आलोचना करता है ना दोस्तों, किसी अन्य अध्यापक की क्या करता है यहाँ पास समालोचना करता है, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों आप चुपचाप रहना चाहिए, आपको छात्र की यह परामर्श देना चाहिए कि यह इस बुरी आदत को छोड़ दे। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है यदि इस अध्यापक से आपका संबंध अच्छा ना हो तो आपको उस छात्र को उस अध्यापक की समालोचना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है इसमें बोल रहा है ऑप्शन में यदि आप अध्यापक आपका मित्र हो तो आपको उस शिक्षक को सूचित कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही होगा कि आप बच्चे को परामर्श देंगे कि इस तरह की बुरी आदत को वो छोड़ दे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, जब आप पढ़ रहे हो उस समय कक्षा में एक छात्र सोता हुआ पाते हैं, तो दोस्तों आपका क्या कार्य होगा। तो दोस्तों आपका क्या कार्य होगा, आप उस बच्चे को आंख मुंह धोने के लिए कहेंगे ताकि वो स्फूर्ति के साथ कक्षा में पढ़ाई कर सके। अन्य जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है दोस्तों। आप इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्राचार्य को संपर्क करेंगे, उसे अनादर भाव समझाकर उस छात्र को दंडित करेंगे, आप उस छात्र को नज़रअंदाज करेंगे या पढ़ाई जारी करने के लिए कहेंगे। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन जो है दोस्तों वो पूरी तरह से सही हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जिसमें दिया है आपको शिक्षक की उस सभा में आमंत्रित किया गया है जिसमें संशोधित वेतनमान के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में आप
को अपने सुझाव प्रस्तुत करने हैं। तो आपका सुझाव क्या होगा? तो दोस्तों सामूहिक व्यवस्थागत छुट्टी पर चले जाएंगे आप, या तत्काल प्रभाव को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा, या स्कूल प्रबंधन पर दबाव डालने हेतु समाचार चैनल पर सहायता लिया जाएगा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों उपरोक्त में से कोई भी नहीं किया जाएगा जब वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही हो तब। तो क्या हो जाएगा? इस तरह इसका डी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पढ़ाने की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो पढ़ाने की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने वाला प्रभावी जो घटक है वो क्या है? सभी छात्रों को समान ध्यान देने के लिए एक शिक्षक की गुणवत्ता होनी चाहिए, है ना दोस्तों। अन्य सभी ऑप्शन क्या है? सभी का सभी जो है गलत है दोस्तों। इस तरह क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है वो है 84, एक शिक्षक की अनुपस्थिति की वजह से आपको प्राचार्य द्वारा एक अतिरिक्त कक्षा लेने को कहा जाता है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, अगर कोई किस कक्षा का टीचर नहीं आता है तो अगर उसे की जगह आपको क्लास संभालनी रहती है तो प्राचार्य को आप क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों अब आप ये बोलोगे चिंता मत कीजिए, अतिरिक्त कक्षाएं लेने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी जब आप आदर्श शिक्षक हो। तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है, माफ़ कीजिए महाशय, मैं थका हुआ तो मैं क्लास नहीं ले सकता। ऐसा भी बोल सकते हो, यदि मुझे अतिरिक्त कार्यभार भत्ता मिलेगा तो मैं अतिरिक्त भी कर सकता हूँ। जब ये पैसा वाली बात रहेगा तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये उत्तर जो है लेने वाली बात है कि इसका व्यापम क्या आंसर लेता है, क्योंकि सबका मानसिक अलग अलग होता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में जो दिया गया है, यदि आपके हाथ की लिखावट अच्छी ना हो तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे जब आपका हैंडराइटिंग बहुत खराब बनता है? अगर ब्लैक बोर्ड में आप लिखते हो तो टेढ़ा पेढ़ा लिखाता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? तो आप छात्रों के सहयोग करने का आग्रह करेंगे ताकि अपने साथ की जो लिखावट है उसको सुधारने का लगातार प्रयास भी आप करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कि कक्षा की प्रत्येक बेंच पर प्रश्न है सह शिक्षा प्रणाली में। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि सह शिक्षा प्रणाली में क्या होता है? कक्षा के प्रत्येक बेंच पर लड़के लड़कियों को अनिवार्य रूप से मिलजुला कर बैठाया जाना चाहिए, या कक्षा की अगली बेंच में लड़कियां हेतु सुरक्षित रखना चाहिए, या लड़के और लड़कियों की बैठने की हेतु अलग अलग कतार की व्यवस्था की जानी चाहिए, या फिर कक्षा में बैठक की जो है व्यवस्था में लिंग का विचार करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा? इसमें जो दिया है सी ऑप्शन, जिसमें क्या बोल रहा है कि लड़का और लड़की को बैठने के लिए एक अलग कतार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। इसका प्रश्न क्या था दोस्तों कि सह शिक्षा प्रणाली में आता है, तो सह शिक्षा प्रणाली में यही आता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके सुनने में यह आशय है कि आपकी कक्षा के एक छात्र के अध्ययन के दौरान संगीत सुनते रहने की आदत है, आप उसे सुझाव देंगे। तो दोस्तों आप उसे क्या सुझाव देंगे? क्या सुझाव दोगे? वह पढ़ना लिखना छोड़ दे और ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाए। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि आत्मा की शांति प्राप्त करने हेतु बाबा रामदेव द्वारा सुझाए गए प्राणायाम का प्रयोग करें, या अगला ऑप्शन बोल रहा है कि अध्ययन के दौरान संगीत सुनना भले ही उसकी मनोदशा में सुधार लाता है मगर फिर भी धीरे धीरे इसे इस बुरी आदत को अवश्य छोड़ देना चाहिए, या अगला ऑप्शन इसमें दिया है अध्ययन के दौरान संगीत सुनना यदि आपकी मनोदशा में सुधार लाता है तो उसे उस बुरी आदत को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए तथा अपने लिए किसी बेहतर संगीत तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, सी और डी दोनों भी ले सकता है, व्यापम चाहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये जो होगा सी ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, किसी को भी व्यवसाय के रूप में अध्ययन को केवल तभी चुनना चाहिए जब, है ना दोस्तों, किसी भी व्यवसाय है उसको अध्ययन के रूप में कब चुनना चाहिए? जब वह क्या हो? अध्यापन में रुचि रखता हो, तब वह मान्यता हो कि सामाजिक विकास के क्षेत्र में एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तब क्या होना चाहिए दोस्तों? ये उसी विषय को चुनना चाहिए। अन्य जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों वो क्या है? पूरी तरह से गलत है, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक शिक्षक के रूप में जो होता है आपको प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक छात्र से प्रत्येक क्रियाकलाप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना दोस्तों। क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्तों? प्रश्नों के बारे में फिर से पढ़ रहा हूँ मैं। एक शिक्षक के रूप में आपको प्रत्येक छात्र से प्रत्येक क्रियाकलाप की बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
और पहला ऑप्शन बोल रहा है इससे छात्रों की मध्य जो है अव्यवस्था मतलब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, बढ़ावा मिलेगा। अगला इसमें ऑप्शन बोल रहा है आप केवल अपने विषय के लिए ही उत्तरदायी रहेंगे, या सी ऑप्शन बोल रहा है प्रत्येक छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास अलग अलग होता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति का और छात्र का मानसिक एवं शारीरिक विकास अलग अलग होता है, इस कारण वो शायद वो क्रियाकलाप को अच्छे तरीके से कर सकता है और वही उसी क्रियाकलाप को कोई दूसरा बालक जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था बाल विकास का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें दोस्तों 90 नंबर का एक शिक्षक को चाहिए। एक शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों, छात्रों में सकारात्मक चिंतन विकसित करना, छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उसकी समालोचना करना, या केवल वैध कारणों हेतु छात्रों को डांटना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी क्या होना चाहिए, इसमें सही होगा, क्योंकि शिक्षक के जो गुण होते हैं ये सभी आपका जो आता है पहला, दूसरा और तीसरा, है ना दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मैंने पूरे 30 जो है 15 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले ईयर क्वेश्चन शिक्षक भर्ती परीक्षा को, तो उसको मैंने बता दिया है आपको। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा उन सभी लोगों को मिल सके जो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे दोस्तों बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।